नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद पुनर्जन्म कितने दिनों के बाद होता है? क्या एक ही परिवार में पुनर्जन्म संभव है? क्या कुछ खास लोगों का ही पुनर्जन्म होता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा। व्यक्ति की इस संसार में दोबारा से जन्म लेना हमेशा से ही एक रहस्यमयी घटना मानी जाती है, जहाँ कुछ लोग इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, तो वहीं जो लोग जिन्हें विज्ञान और अध्यात्म में रुचि है वो इस बात को सीधे से नकारते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर फैली हुई कई तरह की मान्यताओं को जरा साइड में रखते हुए हम सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक व्यक्ति का पुनर्जन्म किस स्थिति में, किन परिवारों में होता है। शरीर के जल जाने के बाद फिर से उस इंसान का उसी परिवार में जन्म लेना मुमकिन नहीं है। चाहे किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या फिर बुजुर्ग अवस्था में उसने इस संसार को अलविदा कहा हो, उस व्यक्ति का उसी रूप में दोबारा जन्म नहीं होता। समझने योग्य है कि पुनर्जन्म प्रकृति का होता है, इस संसार का नहीं। प्रकृति में नित अनेक लहरें उठ रही हैं। जैसे ही एक लहर उठती है तो इससे प्रकृति में मनुष्य का जन्म होता है और एक काल के बाद जब वह लहर बैठती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस तरह इंसान के जन्म और मरण का चक्र प्रकृति में चलता रहता है। प्रकृति को व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। प्रकृति को फर्क नहीं पड़ता आप एक चींटी हो या इंसान, वह समय आने पर आपको झट से खत्म कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे प्रकृति एक चींटी को जन्म देती है, उसी तरह एक नए व्यक्ति का जन्म प्रकृति में होता है। यही पुनर्जन्म का खेल अनेकों बार चलता है। व्यक्ति मरता है, जन्म लेता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि एक व्यक्ति के मृत हो जाने के बाद वही व्यक्ति दोबारा उसी रूप में जन्म लेता हो। आत्मा का पुनर्जन्म मुमकिन नहीं है, क्योंकि दूसरा जन्म उसी का होता है जिसका कभी पहले जन्म हुआ हो। आत्मा तो अजर है और अमर है, अविनाशी है। न उसका कभी जन्म हुआ और न ही कभी उसे कोई मार सकता है। जो जन्म और मृत्यु से परे है वो आत्मा है। इसलिए वे लोग जो कहते हैं मृत्यु के पश्चात आत्मा इधर उधर भटकती है, उनके लिए यह जानना अनिवार्य है कि आत्मा अविचल है, न उसे कोई मार सकता है न शांत कर सकता है। तो भला वह कैसे इधर उधर विचरण कर सकती है? ध्यान देने योग्य बात है, जीवात्मा का जन्म होता है। जीवात्मा यानी मनुष्य का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो नित्य है, वह शरीर के जाने के बाद भी अस्तित्व में रहेगी और शरीर के रहने के बाद भी पुनर्जन्म के कर्मों का फल कैसे मिलता है? कई लोगों के बीच यह घोर मान्यता रहती है कि व्यक्ति ने इस जन्म में जो कर्म किए हैं उसी के परिणाम स्वरूप उसे अगला जन्म मिलेगा। पर वास्तव में कर्म फल का सिद्धांत भविष्य की नहीं, वर्तमान की बात करता है। अगर आपने वर्तमान में कुछ बुरे कर्म किए हैं तो कर्म फल आपको भविष्य में नहीं तत्काल मिल जाता है। जैसे कि आप चोरी करके धन या कोई महत्वपूर्ण चीज इकट्ठा करना चाहते हैं तो कर्म फल आपको तब नहीं मिलेगा जब आप चोरी करके पकड़े जाएंगे और आपको जेल में डाला जाएगा, बल्कि जिस पल आपने चोरी करने का फैसला ले लिया और आप चोर बन गए, उसी पल आपको सजा यह मिल गई थी कि आप चोर बन गए। अब भले आप पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं, चोर तो बन ही चुके हैं। इस प्रकार कर्म फल का सिद्धांत आपको भविष्य में नहीं, वर्तमान में सही कर्म करने का संदेश देता है। वे लोग जो मानते हैं कि जो आज जैसा जीवन जी रहे हैं वो उनके पिछले जन्म का फल है, तो ऐसे लोगों की बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। अगर कोई अमीर या गरीब घर में पैदा हुआ है तो यह एक संजोग है। इसलिए आपका वर्तमान जीवन कैसा है, इसमें पिछले जन्म की कोई भूमिका नहीं है। व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म कितने दिनों में होता है, यह प्रश्न पूछना ही व्यर्थ है। रोजाना नए जीव पैदा हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। प्रकृति में हो रही यही प्रक्रिया वास्तव में पुनर्जन्म है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शरीर के जल जाने के बाद शरीर मिट्टी हो जाती है। पुनर्जन्म को लेकर श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जो मृत है उसका भी जन्म होगा, तो तुम क्यों शोक करते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।